हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इसकी हमारी सेकंड क्लास है। और जो टॉपिक हमारा रहेगा दैट विल बी मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, कि कौन कौन से मेथड से हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ डाटा बताया था कि दो तरह के डाटा होते हैं। जो रिसर्चर कलेक्ट करता है डाटा वो दो तरह का होता है। फर्स्ट इज प्राइमरी डाटा एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी डाटा। तो इसके बारे में हमने फर्स्ट क्लास में बात की थी। इनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी मैंने आप लोगों को सिखाया था, समझाया था। आज मैं बात करूंगी कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स हमारे पास होते हैं। तो स्टूडेंट्स नोट करेंगे आप लोग मेरे साथ। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखवाती हूँ और उसके बेस पर हम आंसर लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है रिसर्च सब्जेक्ट का। There are how many methods of collection of प्राइमरी डाटा। यहाँ पर हमें बताना है कि हमारे पास कितने तरह के मेथड्स होते हैं जिससे कि हम अपना प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। नोट करेंगे आप लोग मेरे साथ आंसर। प्राइमरी डाटा, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्राइमरी डाटा क्या होता है। दिस इज फर्स्ट हैंड डाटा, जो रिसर्चर नॉलेज की सर्च करते टाइम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है, अपने आप से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है फॉर द फर्स्ट हैंड फर्स्ट टाइम, उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। ये ज्यादा रिलायबल होता है, ज्यादा ट्रस्टेबल होता है, क्योंकि रिसर्चर खुद जाकर ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, किसी और के बेस्ड पर ये इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिलती है। तो लिखें, प्राइमरी डाटा is a type of data, is a type of information, एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है, type of information that is obtained directly from the first hand source, directly from the first hand source through experiments, surveys और observations। तो ये उस तरह की इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टली फर्स्ट हैंड सोर्सेस से हमने कलेक्ट की है। और किसके थ्रू? एक्सपेरिमेंट्स किए हमने, जाकर बहुत सारे सर्वे किए हैं और ऑब्जर्वेशंस किए हैं, वहां से हमने अपना डाटा निकाला है, वहां से हमने अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। इतना आप लोग नोट कर लीजिए पहले। आगे बढ़ेंगे हम लोग अब। ये तो मैंने बताया कि प्राइमरी डाटा क्या होता है और मतलब ये कैसे कलेक्ट किया जाता है। थोड़ा सा आगे नोट करिएगा आप लोग मेरे साथ। As we know, जैसा कि हम लोग जानते हैं, the primary data collection
the primary data collection is expensive and time consuming and time consuming time consuming the primary देखिए, जैसा कि हमें पता है, जो मैंने आपको बताया था, प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए रिसर्चर और उसकी टीम को खुद जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्सपेंसिव होगा। आप ऐसा नहीं है किसी आर्टिकल से डाटा डायरेक्ट उठा लिया या नेट से निकाल लिया। अगर हम सेकंड हैंड डाटा को यूज़ करते हैं तो उसमें कोई खर्चा नहीं आता है, लेकिन प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने में आपका खर्चा आता है। आप टीम अपॉइंट करोगे, उसको पेमेंट करोगे, आप कहीं जाओगे तो खर्चा होगा हर तरह का। तो ये एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इन सारी प्रोसेस को करने में आपका टाइम लगता है। तो ये जो है टाइम कंज्यूमिंग भी है। The primary data collection methods are, इस क्वेश्चन में हमसे मेथड्स ही पूछे हैं। जो आंसर मेन है वो हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन के मेथड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब है कि आप कहीं पर गए हो तो आपने नंबर ऑफ पीपल की एक्टिविटीज को देखा और उसको ऑब्जर्व करके अपने आप ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। आपने उनसे फेस टू फेस ना कोई बातचीत की है, ना उनसे इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट की है। आपने बस उनकी एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया और उसको देखकर ही आपने इंफॉर्मेशन निकाल ली। तो वो होता है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। सेकेंड है हमारा इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड स्टूडेंट्स, इंटरव्यू में फेस टू फेस आप बात करोगे, जिससे भी आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसका इंटरव्यू लेंगे और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। एंड थर्ड है हमारे पास क्वेश्चनायर मेथड। क्वेश्चनायर मेथड स्टूडेंट्स, क्वेश्चनायर मेथड का मतलब होता है आपने कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस तैयार कर लिए, फॉर एग्जांपल 20 to 30 क्वेश्चंस तैयार कर लिए पेपर फॉर्म में, और फिर जिनसे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आपने उनको क्वेश्चनायर दे दिया। फिर जो भी होंगे जिनको आपने दिया है वो उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, उसमें आंसर्स लिख के देंगे और इस तरह से आप अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे, डाटा कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चनायर मेथड। फोर्थ है हमारे पास सर्वेज। इसमें जो रिसर्चर होता है वो अपनी टीम के साथ जगह जगह जाकर सर्वे करता है, जहां भी उसको लगता है कि उसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, उसको जिस टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड में चाहिए तो वो हॉस्पिटल्स में जाकर सर्वे करता है, मेडिकल कॉलेज में जाकर सर्वे करता है और अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो इसको कहते हैं सर्वे मेथड। एंड लास्ट वन इज शेड्यूल्स। कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ शेड्यूल्स होते हैं, ये बना लेते हैं रिसर्चर्स और उनके अकॉर्डिंग अपने इंफॉर्मेशन एंड डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 5 मेथड्स हैं जहां से जो रिसर्चर है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और ये हमारे प्राइमरी डाटा कलेक्शन के मेथड्स हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाऊंगी।
स्टूडेंट्स नोट्स आप अपनी ही राइटिंग में बनाते हुए चलें, एग्जाम में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी आप वीडियोस देख रहे हैं, समझ रहे हैं, नोट्स बनाकर चलें। एग्जाम में आप वीडियोस नहीं देख पाएंगे, आप लोग सिर्फ अपने नोट्स से रिवीजन करके रीड करके ही जाइएगा। तो अच्छे से अपनी राइटिंग में नोट्स बनाकर चलें। क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन नोट करेंगे। एक्सप्लेन द गाइडलाइंस, explain the guidelines, explain the guidelines to be followed, to be followed to construct, to construct a perfect questionnaire, a perfect questionnaire while collecting, while collecting data through primary sources. स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी नोट करवाया था कि प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने का एक मेथड है क्वेश्चनायर मेथड। तो उसमें मैंने आपको बताया क्वेश्चनायर मेथड में जो रिसर्चर है और उसकी टीम है वो एक क्वेश्चनायर बनाते हैं। उनको जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उससे रिलेटेड कुछ वो क्वेश्चंस बना लेते हैं और वो क्वेश्चनायर बनाकर जिनसे भी उनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उनको भेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल फील्ड में कुछ उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ मेडिसिन से रिलेटेड, तो वो क्या करेंगे, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चनायर बनाकर भेज देंगे। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे जिनका उनको आंसर चाहिए है। तो उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चनायर भेज दिया। अब वो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करेंगे। उस क्वेश्चनायर में जगह छोड़ी जाती है आंसर्स लिखने के लिए। वो जो स्टूडेंट्स हैं उसमें उनका आंसर फिल करके वापस भेज देंगे। तो ये ऐसे करके रिसर्चर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा क्वेश्चनायर मेथड। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि एक अच्छा क्वेश्चनायर क्या है। जब आप क्वेश्चंस लिखेंगे तो किस तरह से आप क्वेश्चनायर बनाएं कि वो एक परफेक्ट क्वेश्चनायर हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमबीए के एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। The following guidelines, the following guidelines to be followed while constructing questionnaire for collecting प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए जब आप क्वेश्चनायर बना रहे हैं तो उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं वो आपकी एज फॉलोज है। अभी मैं दिखाऊंगी, पहले आप क्वेश्चन नोट करिए और इतना नोट कीजिए।
फॉलोइंग गाइडलाइंस। फर्स्ट है हमारे पास शॉर्ट एंड सिंपल। शॉर्ट एंड सिंपल। बच्चों जो आप क्वेश्चनायर बनाएंगे, जो उसमें क्वेश्चंस लिखेंगे वो शॉर्ट क्वेश्चंस होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने लॉन्ग क्वेश्चंस उसमें रख दिए। इससे क्या होगा, जो भी जिनको भी आपने वो क्वेश्चनायर दिया है वो रीड ही नहीं करेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे तो वो प्रॉपर्ली रीड करेंगे और सबका आंसर करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस में वो बोर हो जाएंगे, उनका भी टाइम वेस्ट होगा, तो वो आंसर नहीं करेंगे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे और वो ज्यादातर क्वेश्चंस के आंसर को स्किप कर देंगे। इसलिए रिसर्चर जब भी क्वेश्चनायर कंस्ट्रक्ट करे तो उसको ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चंस को शॉर्ट ही बनाए। अगर हाँ ऐसा कर सकते हैं, कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो क्या करे, उस लॉन्ग क्वेश्चन को कई सारे पार्ट्स में, कुछ जैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें कई सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उस लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट क्वेश्चंस में डिवाइड कर ले। एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस बना लिए। इस तरह से तो जो सामने वाला रिस्पोंडेंट है वो इंटरेस्ट लेकर शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करेगा। शॉर्ट होना चाहिए क्वेश्चंस एंड सिंपल होना चाहिए। जो लैंग्वेज है वो रिसर्चर को सिंपल ही यूज करनी चाहिए। वही चीज है, अगर टफ लैंग्वेज यूज करेंगे, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज करेंगे तो भी जो रिस्पोंडेंट है जिसको आपने वो क्वेश्चन आंसर दिया है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, वो आंसर नहीं कर पाएगा। अगर उसको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो वो क्वेश्चंस को स्किप कर देगा। इसलिए आपको चाहिए कि जब आप अपना क्वेश्चन आंसर कंस्ट्रक्ट करें तो जो लैंग्वेज है क्वेश्चंस की वो इजी रखें, जिससे कि रिस्पोंडेंट उसको पढ़कर सारे क्वेश्चंस का इजीली आंसर कर पाए। The second point is should follow a logical sequence। जो सीक्वेंस होता है क्वेश्चंस का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो क्वेश्चंस है उनका जो सीक्वेंस होता है नंबर वाइज जो होता है वो लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल का मतलब होता है रीजनेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो आप क्वेश्चनायर बना रहे हो, मतलब जो क्वेश्चंस हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस रख दिए, उसके बाद अलग टॉपिक के, टॉपिक वाइज आप क्वेश्चंस रखे, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस का आंसर कर रहा है, मान लीजिए आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन रखे, तो उस टॉपिक को जो आंसर कर रहा है वो उस टॉपिक को रिवाइज कर लेगा, रिमाइंड कर लेगा अपने माइंड में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर करता जाएगा। तो उसको इंटरेस्ट आएगा कि पहले पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद दूसरे टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, तो इस तरह से उसके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा आंसर करने में। अगर रिसर्चर ऐसे करता है कि किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन रख दिए, फिर सेकंड दूसरे टॉपिक के, थर्ड क्वेश्चन अलग टॉपिक का, फोर्थ क्वेश्चन अलग टॉपिक का, टॉपिक वो चेंज करता जा रहा है, फिर जो लास्ट के क्वेश्चन है फिर वो टॉपिक रिपीट हो रहा है, तो जो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, वो क्वेश्चंस को स्किप कर देगा। तो आपको क्या करना है, आप इस तरह से क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट करें जो रिस्पोंडेंट है वो इजिली कंफर्टेबल होकर आंसर कर पाए, जिससे कि वो सारे क्वेश्चंस का आंसर करे। तो आप ऐसा सीक्वेंस रखें कि जो वो लॉजिकल हो। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चंस। पहले आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस रखें 5 क्वेश्चंस, उसके बाद दूसरे टॉपिक के, उसके बाद तीसरे टॉपिक के, इस तरह से रखें तो ठीक रहेगा। थर्ड है हमारे पास अवॉइड टेक्निकल टर्म्स। अवॉइड टेक्निकल टर्म्स, ये वाला इससे रिलेटेड है, सिंपल वाले से। मैंने ऊपर कहा कि जो लैंग्वेज हो सिंपल होनी चाहिए, सिंपल, वही मतलब है। जो टेक्निकल टर्म्स हैं, मतलब जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, टफ हैं, ऐसे वर्ड्स आप यूज ना करें कि जो इन रिस्पोंडेंट है उसका माइंड वहीं पर अटक जाए, उसको कुछ समझ में ही ना आए और वो आंसर ही ना करे। तो आप जहां तक पॉसिबल हो आप सिंपल वर्ड्स ही यूज करें जिनका मीनिंग हर किसी को पता होता है। आप बिल्कुल भी टेक्निकल वर्ड्स का यूज ना करें क्वेश्चंस में। जो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास,
4th पॉइंट है प्रोवाइड adequate provide adequate space for answers स्टूडेंट्स जब आप क्वेश्चनर बना रहे हैं, रिसर्चर जब क्वेश्चनर बना रहा है, उसने क्वेश्चंस लेके, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चनर बना हुआ है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5 ऐसे, और इन्होंने जो है थोड़ा थोड़ा सा स्पेस आंसर के लिए रखा है। अगर बाई चांस जो रिस्पोंडेंट है उसको थोड़ा सा लंबा आंसर लिखना है तो वो कैसे लिखेगा, वो क्या करेगा, बेकार सी लैंग्वेज में ऐसे लिख देगा पास पास, और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उसको आंसर समझ में ही नहीं आएगा। तो रिसर्चर को क्या चाहिए, आप जब क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको पता होगा कहीं ना कहीं कि उसके आंसर को कितना स्पेस चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा ही स्पेस आंसर के लिए छोड़कर कंस्ट्रक्ट करें अपना क्वेश्चनायर, जिससे कि रिस्पोंडेंट को जगह मिले ज्यादा से ज्यादा आंसर लिखने की, और वो दूर दूर अच्छे से अपना आंसर लिख पाए। जब वो अच्छे से आंसर लिखिएगा तभी आपको आंसर समझ में आएगा और आप इंफॉर्मेशन अच्छे से कलेक्ट कर पाएंगे। तो वही है कि एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट जगह छोड़ें आंसर लिखने के लिए। लास्ट पॉइंट है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अब हम अपना लिखेंगे 5th पॉइंट। should have इसका मतलब होता है क्वेश्चनायर should have good physical appearance, good physical appearance, good physical appearance such as color, quality of the paper, quality of the paper, quality of the paper to attract the attention of the respondent. रिसर्चर या उसकी टीम जो भी क्वेश्चनर को कंस्ट्रक्ट कर रही है उसको ध्यान रखना चाहिए, जो भी आपने क्वेश्चनर बनाया है उसके जो फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब उसका जो लुक है वो एक अच्छा होना चाहिए। आप अच्छे से कलर चूज करें, जो पेपर जिसमें आप क्वेश्चनर बना रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एंड इन चीजों का जो है रिस्पोंडेंट को ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं और वो अच्छे से आंसर करता है। इसीलिए फिजिकल अपीयरेंस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉइंट थे। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं कि एक अच्छा क्वेश्चनायर क्या है, एक परफेक्ट क्वेश्चनायर क्या है। तो यही गाइडलाइंस थी, यही पॉइंट्स थे जो कि ध्यान में रखने चाहिए क्वेश्चन रिसर्चर को जब वो कंस्ट्रक्ट करे क्वेश्चनायर, जिससे कि रिस्पोंडेंट को वो क्वेश्चनायर अच्छा लगे और वो आंसर्स करे इजीली एंड कंफर्टेबली। तो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में मैं उन मेथड्स की बात करूंगी जो सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने में यूज किए जाते हैं।
आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज की क्लास मैं यहीं पर ओवर करती हूँ। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।